को यह एहसास ही नहीं हुआ था कि वह पहले ही अपनी छोटी बहन से प्यार करने लगा है। यह तब तक रहा जब तक वह अचानक उसके स्नानागार में नहीं घुसी और उसने पाया कि वह उसके आलिंगन और चुंबन को बिल्कुल भी ठुकरा नहीं पा रहा है। जब आखिरकार उसने उसे लौटकर चूमने का निश्चय किया तो वह जाग उठा और समझ गया कि अभी अभी जो हुआ वह सब उसकी कल्पना मात्र थी। 7 साल पहले उसने युद्ध भूमि पर एक बेघर लड़की को पाया था। वह महान सेनापति की बेटी थी जिसकी मृत्यु इसी युद्ध में राजकुमार के गलत आदेश के कारण हो गई थी। गहरी अपराध बोध से भरा हुआ वह उसे महल में ले आया और सम्राट से विनती की कि उसे राजकुमारी का खिताब दिया जाए। सम्राट ने तुरंत विरोध किया, कहते हुए कि ऐसा कोई मिसाल पहले कभी नहीं रहा। लेकिन राजकुमार अड़ गया, वरना वह उत्तराधिकारी का पद छोड़ देगा। फिर वह घुटनों के बल बैठ गया और सिर झुकाकर प्रणाम करने लगा। मजबूर होकर सम्राट को मानना पड़ा। उस दिन से लड़की को राजकुमारी के रूप में पाला गया और वह राजकुमार की छत्र छाया में रहने लगी। हर दिन शोक सभा से लौटकर राजकुमार का पहला काम यही होता कि वह उससे मिलने आए। जब भी किसी ने उसे नाराज किया वह बिना झिझक उन्हें दंडित करता, चाहे खुद को ही क्यों न करना पड़े। उसका उसके प्रति पक्षपात इतना स्पष्ट था कि सभी सोचने लगे कि यह लड़की भविष्य में उसकी युवराज जी बनेगी। लेकिन एक दिन सम्राट ने लड़की को निजी मुलाकात के लिए बुलाया। जैसे ही वह भीतर गई वह सम्मान से घुटनों के बल बैठ गई। सम्राट इतना चौंक गया कि तुरंत उसे उठने को कहा, डरते हुए कि कहीं राजकुमार दरवाजा तोड़कर अंदर न आ जाए। फिर उसने पूछा कि क्या कोई है जिसे वह पसंद करती हो। असल में लड़की जल्द ही वयस्क होने वाली थी और विवाह का प्रश्न अब टाला नहीं जा सकता था। उसने समझाया कि राजकुमार चाहता है कि उसके लिए एक अच्छा विवाह तय किया जाए। यह सुनकर लड़की बहुत आहत हुई। उसे लगा कि राजकुमार उसे अपने महल से दूर भेजने की जल्दी में है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती दरवाजा अचानक जोर से खुला। वह राजकुमार था। सम्राट अपने महंगे महल के दरवाजे के लिए दुखी हुआ और गुस्से में आरोप लगाया। राजकुमार ने तुरंत क्षमा मांगी। फिर उसने लड़की के ठंडे हाथ थामे और अपने ही वस्त्र को उसके कंधों पर डाल दिया। यह देखकर सम्राट ने बातचीत यहीं समाप्त की और उसे झांपन का ढेर पकड़ा दिया। राजकुमार लड़की को लेकर महल से निकल पड़ा, लेकिन बाहर कदम रखते ही लड़की ने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ा लिया। राजकुमार समझ नहीं पाया कि वह अचानक नाराज क्यों है, लेकिन उसने जवाब दिया कि उसे पहले से पता है कि वह उसका विवाह कराना चाहता है। उस पल उसका हाथ उसके बालों के पास रुक गया। तभी लड़की को एहसास हुआ कि सम्राट ने सच कहा था। वह निराश हो गई कि राजकुमार उसे असली परिवार का हिस्सा नहीं समझता, बल्कि बस एक अस्थायी अतिथि मानता है। टूटा हुआ दिल लिए लड़की ने उसका वस्त्र उतारा और जल्दी से चली गई। लेकिन राजकुमार ने अपना बचाव नहीं किया। उसकी खुशी के लिए वह पहले ही यह कसम खा चुका था कि उसके लिए सबसे अच्छा पुरुष ढूंढकर उसे पति बनाएगा। हालांकि जब वह अपने महल में वापस लौटा और झांपन पड़ने लगा तो वह यह देखकर चौंक गया कि वे सब तो लड़की को लिखे गए प्रेम पत्र थे जो मंत्रियों ने भेजे थे। क्रोधित होकर उसने उन्हें जमीन पर जोर से फेंक दिया और गरज कर बोला कि उसकी अनमोल लड़की के योग्य कोई भी नहीं है।